साझेदारी फर्म एवं संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में अंतर, डिफरेंस इन पार्टनरशिप फर्म एंड ज्वाइंट स्टॉक जो कंपनी है उसकी बात करते हैं। अधिनियम की बात करें तो साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ऐसे ही बात करें भारतीय कंपनी का संचालन भारतीय कंपनी अधिनियम पहले 1956, अब वर्तमान में 2013 के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। ऐसे वैधानिक व्यक्ति का पृथक अस्तित्व की बात करें कि साझेदारी का निर्माण आपसी समझौते द्वारा होता है, इसलिए यह वैधानिक व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा साझेदारी और साझेदारी का पृथक अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात दोनों एक ही है। जबकि कंपनी की बात करें तो विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, इसके अतिरिक्त इसका अस्तित्व अपने सदस्य से पृथक होता है। यानी जो अस्तित्व है बिल्कुल कंपनी अलग और व्यक्ति अलग। समामेलित एवं रजिस्ट्री की बात करें तो साझेदारी के लिए समामेलन पत्र की जो आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं बल्कि इच्छिक है। बात करें कंपनी की बात करें, कंपनी रजिस्ट्रार से समामेलन पत्र प्राप्त होने पर ही निर्मित होती है, अर्थात प्रत्येक कंपनी का समामेलन प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। नियम की बात, रूल की बात करें तो साझेदारी अधिनियम के अतिरिक्त आपसी समझौते साझेदारी संलेख द्वारा साझेदारी संस्थाएं बंधी रहती है। जबकि बात करें कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियमों द्वारा कंपनी सदस्यों की संख्या की बात करें तो कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, अधिकतम 20 और अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो 10, ये इसकी सीमा है। ऐसे ही सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 7, अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या मिनिमम 2, अधिकतम वर्तमान में पहले 50 थी 56 वाले में, अब वर्तमान में 200 हो गई है। ऐसे ही बात करें संपत्ति की बात करें तो साझेदारी में संपत्ति साझेदारों की होती है, जबकि कंपनी में संपत्ति अंशधारियों की नहीं होती, कंपनी की होती है। दायित्व की बात करें, लायबिलिटीज की बात करें तो साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित यानी संयुक्त चाहे पृथक होता है, जबकि कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित अंशों द्वारा जो गारंटी होती है उसकी बात होती है। आगे बात करें हित स्थानांतरण की बात करें, साधारणतः कोई भी साझेदार अपने हित का स्थानांतरण नहीं कर सकता जब तक कि वह अन्य सदस्यों से सहमति न ले। जबकि कंपनी के सदस्यों अपने अंशों का स्थानांतरण स्वतंत्र कर सकते हैं, किंतु निजी कंपनी में अंशों का स्थानांतरण पर प्रतिबंधित है। यानी सार्वजनिक कंपनी में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निजी कंपनी में दिक्कत है स्थानांतरण पर। प्रबंध की बात करें मैनेजमेंट की तो साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले सकता है या उनकी ओर से कोई कर सकते हैं चुने हुए व्यक्ति भी, जबकि कंपनी में प्रत्येक अंशधारी के प्रबंध में प्रत्यक्ष रूप से सक्रिय भाग नहीं ले सकता, क्योंकि उनके द्वारा जो चुने हुए संचालक ही कंपनी का प्रबंध करते हैं। ऑडिट की बात करें, अंकेक्षण की बात करें तो साझेदारी फर्म का अंकेक्षण कराने के लिए कोई वैधानिक व्यवस्था नहीं है। यदि साझेदार चाहे तो वो उसकी ऑडिट करवा सकते हैं, अंकेक्षण करा सकते हैं, जबकि कंपनी का में लेखा पुस्तकों का किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट से अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। बंद करना, साझेदारी फर्म में व्यवसाय की सामान्य दशा में कार्य करते हुए प्रत्येक साझेदार अपने कार्य से फर्म और अन्य साझेदारों को बाइंड कर सकता है, जबकि कंपनी की दशा में प्रत्येक अंशधारी अपने कार्य से अन्य अंशधारियों को बद्ध या बाध्य नहीं कर सकता। ऋणदाता की बात करें, साझेदारी में ऋणदाताओं एवं साझेदारों में प्रत्यक्ष संबंध होता है, इसीलिए यदि ऋणदाता चाहे तो वह समस्त ऋणों को केवल एक साझेदारी से ही वसूल कर सकता है, जबकि कंपनी में ऋणदाताओं का संबंध अंशधारियों से नहीं होता, क्योंकि कंपनी एवं उसके अंशधारी दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं। निरीक्षण की बात करें, साझेदारी फर्म का प्रत्येक साझेदार हिसाब की जो पुस्तकें हैं उनका निरीक्षण कर सकता है, जबकि अंशधारी हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण केवल अंतर नियमों द्वारा निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कर सकता है। प्रलेखों में परिवर्तन की बात करें यानी चेंजेस की बात करें, जब साझेदारी संलेख में परिवर्तन सर्वसम्मति से कर सकते हैं या बदले जा सकते हैं नियम भी, जबकि कंपनी में अपने पार्षद सीमा नियम, पार्षद जो अंतर नियमों से बंधी होती है, जो सन नियमों की व्यवस्था है या सारणी ए है,
तक ही सीमित अवस्था में परिवर्तित होती है। समापन की बात करें तो साझेदारी का समापन सभी साझेदारों आपसी सहमति चाहे तब कर सकते हैं। किसी साझेदार की मृत्यु या पागल या दिवालिया होने पर स्वतः ही समाप्त हो जाता है साझेदारी। कंपनी की बात करें तो जब कंपनी का समापन ट्रिब्यूनल द्वारा अंशधारियों की सभा में पारित प्रस्ताव या ऋणदाताओं की मांग पर ही किया जा सकता है। तो ये आज हमने अंतर देखे।